हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकल लिखने से पहले कैसे रिसर्च करनी है, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और आर्टिकल का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ पर हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हाउ टू गेट जॉब इन यूएसए फ्रॉम इंडिया। सिंपली हमारा ये टॉपिक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लिंक को ओपन करके देखते हैं, उसने जो भी मेंशन किया है उसी को अपने आर्टिकल में मेंशन कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर कम से कम 6 से 7 लिंक को ओपन करके देखना है। तो सबसे पहले मैंने इस लिंक को ओपन कर लिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ओके, हमने यहाँ पर 7 लिंक को ओपन कर लिया है। देन हम यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो उन्होंने दिया है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जॉब इन द यूएस। हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पर हम अपना फॉर्मेट बना रहे हैं वहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं सिंपली। देन इन्होंने एक्सप्लेन किया है वेबसाइट फॉर स्पेलर जॉब हंटिंग, कि मतलब कहाँ से, मतलब कौन सी वेबसाइट से आपको देखना है। तो वो हमने यहाँ पर ले लिया। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे राइटिंग, पहले हम इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाएंगे कि हमको मेंशन क्या क्या करना है। थर्ड इज प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फोर्थ इज हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द यूएसए। और ये जॉब्स इन द यूएसए फाइंडिंग द बेस्ट पोजीशन। ओके, मुझे ये और ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द यूएसए मोस्टली सेम ही यहाँ पर लग रहा है, फिर भी आप इसको डाल दीजिए। फिर अभी हम जब प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें ये हम रिमूव कर सकते हैं। विच पोजीशंस आर डिमांड इन द यूएसए। इन्होंने ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन किया हुआ है आर्टिकल में। हमको क्या करना है, अपने आर्टिकल में रिपीटेशन नहीं करना है। नाउ दिस हेडिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ग्रीन कार्ड, और बाकी यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पर जो टिप्स हैं वो। FAQ आपको कहाँ से ऐड करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए FAQ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये जो FAQ है, पीपल आल्सो आस्क, इसमें से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड FAQ को ऐड कर सकते हैं। अगर ये जो 4-5 FAQ आ रहे हैं, अगर ये आपके टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको एक बार क्लोज कर देना है, तो नीचे आपको और FAQ मिल जाएंगे। सिंपली इसी तरह से आप कई सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेवेंट कौन सा है। ठीक है, देन हम यहाँ पर आते हैं सेकेंड आर्टिकल पर। इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, एप्लीकेशन प्रोसेस टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन द यूएसए, वेबसाइट टू फाइंड, ये सारा हम उधर ऐड कर चुके हैं। बेस्ट जॉब रिक्रूटिंग एजेंसीज, ये भी हम ऐड कर चुके हैं। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स भी कर चुके हैं उधर। जॉब्स इन यूएसए फॉर इंडियन फ्रेशर्स, पार्ट टाइम जॉब्स इन यूएसए फॉर इंडियंस। हाँ, ये आप वहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि हमने इस तरह का कुछ भी वहाँ पर नहीं डाला हुआ है। देन कंक्लूजन है, देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो, जब भी हम कोई आर्टिकल राइट करते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हम यहाँ पर इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि वहाँ के लिए क्या क्या नीड है, किस जॉब के लिए क्या क्या है। ठीक है,
सेकंड होगा कि वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कि मतलब कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या वीज़ा लगता है क्या नहीं है, वो सारी रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड, अगर वीज़ा है तो वीज़ा का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है, जब भी हम कोई जॉब के बारे में बताएं तो ये सारा कुछ हमें मेंशन करना है। जैसे ये इजी स्टेप्स है। जब आप यहाँ पर लॉन्ग आर्टिकल राइट करते हैं 1800 वर्ड 200 वर्ड्स, तो उसमें आप प्रॉपर सब कुछ मेंशन कर सकते हैं जो जो हमें इस आर्टिकल में मेंशन करना है। आप यहाँ पर ट्राई करिए कि आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बजाय प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए, जिससे कि जो भी हमारा रीडर है उसको प्रॉपर जानकारी, यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो कोई अदर आर्टिकल को ओपन ना करके देखे। और बाकी आर्टिकल तो कुछ खास नहीं है, मैंने चेक कर लिया। ओके, नाउ अब हमको फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है हमारा मैक्स 100 to 200 वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको लॉन्ग पैराग्राफ नहीं बनाने में। आपको दिखाता हूं कैसा, देखिएगा। एक पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इनका भी थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आपको ट्राई करना है। ये देखिए, ये 3 लाइन्स है, इतना बड़ा ही पैराग्राफ बनाना। अगर नहीं हो रहा है इतने में, तो आप मैक्स टू मैक्स 4 लाइन्स तक जा सकते हैं। तो आपको चाहे इंट्रो हो, चाहे आर्टिकल की बॉडी हो, कहीं पर भी आपको लॉन्ग पैराग्राफ नहीं बनाने। सेकेंड हेडिंग हमारी क्या होगी, वो होगी रिक्वायरमेंट टू गेट जॉब्स इन यूएसए। तो सिंपली क्या करना, जो भी आपके हेडिंग है उसको आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, क्योंकि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इधर नहीं मिली हुई है। तो हम यहाँ पर कहीं पर भी किसी अदर आर्टिकल में जाके देखेंगे तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग जो रिक्वायरमेंट टू गेट जॉब्स इन यूएसए, वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी वीज़ा। तो वीज़ा आपको लिखना। वीज़ा के अंदर आप वीज़ा को एक्सप्लेन करेंगे, कैसा वीज़ा होता है, किसे मतलब कैसे अप्लाई करना और क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ वीज़ा लिखना है, कि मतलब किस टाइप के वीज़ा होते हैं। उसके बाद इसी हेडिंग के अंदर आपको अप्लाई फॉर वीज़ा इन द यूएसए लिख देना। और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है यूएसए में जॉब करने का, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो सकती हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं इसी के अंदर। देन ये हेडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जॉब इन द यूएसए परफेक्ट है। देन आपको मेंशन करना है कि कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा है, मतलब किस जॉब में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द यूएसए। तो आप यहाँ पर 6 से 7 जॉब को मेंशन कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर लिख दें, नहीं। आपको इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के अंदर भी 1 से 2 लाइन लिखना है, जो इसको एक्सप्लेन करके कि इसमें आपको जॉब कितने तक की मिल सकती है, कैसे आपको मिल सकती है। ठीक है, देन ये वेबसाइट फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब हंटिंग, ये पॉइंट हमको सबसे लास्ट में रखना है, तो इसको हम अलग डाल देते हैं। प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप डाल सकते हैं अंदर। हाँ, ये आप डाल सकते हैं। विच पोजीशंस आर डिमांड इन द यूएसए, मतलब किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लोगों को जॉब मिलने के लिए, वो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के अंदर ही आप डाल सकते हैं, नो इशू। एंड अप्लाई फॉर वीज़ा, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर उस वीज़ा वाले पार्ट में आपने ग्रीन कार्ड के बारे में डाला है तो वो भी आप देख लीजिएगा। टिप्स टू फाइंड वर्क इन द यूएसए। ओके, तो जो टिप्स में हमने यहाँ पर जो 6-7 टिप्स अभी आपने देखी थी, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये लाइन भी यूज़ करते हैं, ये हेडिंग भी यूज़ करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स इन यूएसए फॉर इंडियंस। ओके, देन आपको FAQ डालना है, बाकी आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा। हमेशा 6 से 7 आर्टिकल से हेडिंग सब हेडिंग निकालने का कोशिश किया करें, जिससे कि आपका आर्टिकल परफेक्ट हो। अब मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए,
जो भी हमारा कीवर्ड है वो हम यहाँ पर इस आर्टिकल में, हमारा एक आर्टिकल बेस्ट शॉपिंग ऐप्स इन इंडिया, तो इस आर्टिकल में हमने जो कीवर्ड लिया है वो बेस्ट शॉपिंग ऐप्स इन इंडिया। तो देखिएगा हमारा जो इंट्रो है टोटल 156 वर्ड्स का है, मैक्स टू मैक्स। ओके, जो हमारे पैराग्राफ बने हुए हैं वो 3 लाइन्स में सारे पैराग्राफ हैं, ठीक है। और देखिएगा मतलब 3 लाइन्स का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में 31 वर्ड्स हैं, तो मैक्स टू मैक्स आप एक पैराग्राफ में 50 वर्ड्स रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। ओके, अब जो हमारा कीवर्ड है वो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। देन जो सेकेंड कीवर्ड है मतलब वो मैंने यहाँ पर कितना दूर, यहाँ पर जो इक्वल डिस्टेंस पे, आपको ऐसा नहीं करना है आपने कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर दिया है और फिर इस पैराग्राफ में भी यूज़ कर दें, इसमें भी यूज़ कर दें, इसमें भी यूज़ कर दें, इसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारा मेन कीवर्ड है और ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, ठीक है। इस हेडिंग में भी यूज हुआ है कीवर्ड जो कि हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है वो, एंड यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड यूज हुआ है। देखिए अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐप्स के बारे में। तो सबसे पहली ऐप है अमेजन, तो यहाँ पर इस कीवर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर इस ऐप के प्रोज एंड कॉन्स को हमने प्रॉपर बुलेट्स में राइट कर दिया। मैं बोलता हूँ कि आप बुलेट्स में ट्राई करिए। बुलेट्स में राइट करने के लिए तो क्या करते हैं लोग, सिंपली इसको सारे को ही बुलेट्स में राइट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जब नीड हो हमको तब हमको बुलेट्स में राइट करना है। जैसे फ्लिपकार्ट, उसके बारे में राइट किया, देन प्रोज एंड कॉन्स को इधर बुलेट्स में राइट कर दिया। सिंपली मिंत्रा, तो इसी तरह से जब हमको नीड होती है बुलेट्स एंड पॉइंट्स में राइट करने के लिए तो वहाँ पर हम बुलेट्स एंड पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई दूसरा आर्टिकल होता है जैसे पार्ट टाइम जॉब्स इन इंडिया, तो आप लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे अर्निंग पोटेंशियल, वो पॉइंट में डाल सकते हैं। देन आप डाल सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो पॉइंट में डाल सकते हैं। देन आप डाल सकते हैं कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो आप पॉइंट में डाल सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर कोई अदर जॉब लेके चलते हैं, जैसे कि आप लेके चल रहे हैं वीडियो ब्लॉगर, ठीक है, तो उसमें आप उसके बारे में लिखेंगे 2-3 लाइन, 3 से 4 लाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके आप अर्निंग पोटेंशियल लिख सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना आर्टिकल को प्रॉपर यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप रिसर्च करें तो एक आर्टिकल से रिसर्च नहीं करिएगा, कम से कम 6 से 7 आर्टिकल को देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज पर ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे लिस्टिंग वाले आर्टिकल्स थे। जैसे ये हैं, ये दिस वन इज ऑल्सो लिस्टिंग आर्टिकल। देखिए जैसे ऑन कैंपस पोजीशन, ओके, रिटेल मार्केटिंग पोजीशन, फूड सर्विस जॉब्स, देखिए है ना। यहाँ पर सिंपली उन्होंने कुछ ना कुछ पार्ट उसमें मतलब पॉइंट या बुलेट्स में दिया हुआ है। देखिए कितना आर्टिकल अच्छा लगता है देखने, भी रीडर होता है उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या एक्सप्लेन किया गया है। उसी तरह से ये आर्टिकल देखिएगा, ओके, लाइक ट्यूटोरिंग। देखिए यहाँ पर एवरेज सैलरी दिया गया, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया, स्किल्स दिया गया, क्या क्या स्किल्स है। बारटेंडिंग में देखिए, ठीक है, बुक कीपिंग देखिए, ब्रांड प्रमोशन देखिए। तो हमेशा क्या करिए ना कि आर्टिकल को डिटेल्स में राइट करने की ट्राई करिए और उसको इन्हेंस करने का ट्राई करिएगा। अपने आर्टिकल को डिजाइनिंग की नीड नहीं है कि आप वहाँ पर कोई अलग फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कोई कलर यूज कर रहे हैं, इसकी नीड नहीं है। लेकिन उस आर्टिकल को अच्छा कैसे बनाया जा सकता, पॉइंट में उसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता, की पॉइंट्स क्या होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अर्निंग पोटेंशियल क्या होगी, स्किल्स क्या क्या होंगी। कुछ भी आप जब भी राइट करते हैं, जैसे आप कोई हिस्ट्री का टॉपिक लेके लिख रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप उस इंसान के बारे में लिखना राइट किए तो आप पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में सब कुछ राइट करते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि 300 वर्ड, 400, 500 वर्ड्स तक कोई हेडिंग नहीं, कोई सब हेडिंग नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या राइट। जब भी हम आर्टिकल को देखते हैं तो सीधा मुझे दिख जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो इससे रीडर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो अब भी तो आप पूछ सकते हैं।